कैसे हो मेरे प्रिय? तूने क्या सोचा था? तेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में तेरा हाल जानने वाला मैं हूं ना। तेरे पास तुझे अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तू अब और परेशान नहीं होगा। मैं सिर्फ आज तेरे से 2 मिनट बात करना चाहता हूं। अगर तू मुझसे प्यार करता है, मुझको अपना मानता है, तो अपनी 2 मिनट निकाल कर इन बातों को अवश्य सुनेगा और इन्हें महसूस करेगा। जो आज मैं तुझे बताने वाला हूं वह हर एक बात तेरे पर आधारित होगी। वह हर एक बात में तुझे बाबा का आशीर्वाद होगा। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं। तूने बहुत लोगों का भला किया है, लेकिन आखिर में तुझे सिर्फ दर्द ही मिला है। उन लोगों से सिर्फ धोखा ही मिला है जिनसे तूने आस लगाई थी कि वह लोग तेरा साथ देंगे, तेरे बुरे समय में तेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यह तू भी जानता है मेरे प्रिय भक्त, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। उस समय सब साथ छोड़ जाते हैं जब यह समय साथ नहीं देता। इस संसार में समय का फेर सबसे बड़ा फेर होता है, और इस संसार में समय का बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होता है। अगर तेरा समय अच्छा चलता रहेगा तो इस दुनिया का कोई इंसान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह सभी लोग तेरा साथ देंगे। लेकिन अगर तेरा समय थोड़ा सा भी खराब आता है तो सबसे पहले तेरे अपने तुझसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे। तेरे ऊपर मेरा ध्यान बचपन से है। मैं जानता हूं तूने हमेशा धर्म के कार्य पर अपना ध्यान लगाया है। तूने हमेशा धर्म के कार्य किए हैं और धर्म के कार्यों में तू हमेशा आगे मिलता है। इसीलिए तो मैं तुझसे इतना प्रसन्न हुआ हूं। इसीलिए तो मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं। तुझे अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा साथ दूंगा, और मैं तेरा साथ दूं भी क्यों नहीं। मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली है और उन परीक्षाओं में तू हमेशा पास हुआ है, क्योंकि इंसान की परीक्षा उसकी इंसानियत से ली जाती है, ना कि किसी अंकों से उनकी परीक्षा की जाती है। धर्म का रास्ता व्यक्ति को हमेशा बुलंदियों तक लेकर जाता है। धर्म का रास्ता व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो तुझे इस धर्म के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना है। तू धर्म के रास्ते पर चल रहा है। इसीलिए तो मैं तेरी सभी परेशानियों को तेरे पास पहुंचने से पहले ही दूर कर देता हूं। यह तू भी जानता है। याद है तुझे एक बार तेरे जीवन में कितने संकट आए थे? उसमें सिर्फ तूने मुझे याद किया था, और इसलिए मैं बहुत खुश हुआ हूं। तूने उस समय मेरे को याद किया। इस दुनिया की मोह माया से तू बहुत दूर है, और उसमें ही मैं तेरे पास पहुंचा हूं, और उस संकट को तेरे पास आने से पहले ही समाप्त कर दिया था। मुझे पता है तू ये बात कभी नहीं भूलेगा। जब जब तू किसी के साथ खड़ा हुआ है उनकी परेशानियों में, तब तब लोगों ने सिर्फ तेरा फायदा उठाया है, और जब उनका काम निकल जाता है तो उन लोगों ने तुझे किनारे कर दिया, जैसे बात करना बंद कर दिया। उसके बाद तुझे तकलीफ तो बहुत हुई है, यह तो मैं भी जानता हूं, लेकिन वहां पर फिर से तुझे लौट कर नहीं जाना है, और मैं तुझे कभी जाने भी नहीं दूंगा। मेरे भक्त को कभी कोई बेइज्जत करे और मैं देखता रहूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनसे बदला तेरा मैं लूंगा। बस तुझे चुपचाप अपना कार्य करते रहना है, अपने कार्य में पीछे नहीं हटना। जिस कार्य के कारण तू असफल होने जा रहा है, जिस कार्य के कारण तेरी इस संसार में पहचान बनने वाली है, जिस कार्य के कारण आज तू मेरे पास पहुंचा है, वह है धर्म का रास्ता। उस धर्म के रास्ते को तुझे कभी नहीं छोड़ना है। वही तुझे मंजिल तक लेकर जाएगा, और वही तेरा कमान बनेगा। जब तेरा बुरा समय चलता रहेगा तो तेरे पास कोई नहीं आएगा, और जब वह समय तेरा निकल जाएगा तो सब लोग तुझे पूछने आएंगे कि तूने हमें क्यों नहीं बताया। वह लोग सिर्फ बातों से तेरे अपने हैं, दिल से नहीं। उन्हें तेरा साथ कभी नहीं देना, और वह तेरा साथ कभी दे भी नहीं सकते। तेरा साथ मैं देने वाला हूं, इसलिए तो ये वीडियो आज तेरे पास आया है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर ये वीडियो तुझे मिला है तो तू उसे महाराज जी का चमत्कार भी मान सकता है, क्योंकि महाराज जी के भक्तों के पास ही ये वीडियो जाते हैं, और जो महाराज जी के सबसे प्रिय और सबसे क्लोज होते हैं उनके पास महाराज जी के वीडियो जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर ये वीडियो तुझे मिला है तो तुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो प्राप्ति का समय और दिनांक कमेंट करके आना है। यह बहुत ही जरूरी है। इससे मैं जानना चाहता हूं कि यह वीडियो मेरे किन किन भक्तों के पास पहुंचा, और उन भक्तों की अर्जी मैं स्वीकार कर लेता हूं। उन भक्तों के सभी कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। मैं तेरे जीवन में एक बहुत बड़ी कामयाबी देख रहा हूं। तेरी सभी इच्छा पूर्ण होने वाली है, लेकिन यह सच करने के लिए तुझे इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना होगा, और इसमें जो मैं तुझे बताने आया हूं उसे समझना होगा और अपने जीवन में लागू करना होगा। इसीलिए आज मैं तुझे कुछ बातें बताने वाला हूं। उन्हें जानना बहुत जरूरी है। तेरी किस्मत अब चमकने वाली है। तेरा समय बदलने वाला है, लेकिन उसके लिए तुझे यह 3 कार्य करने बहुत जरूरी है। इन 3 कार्यों को करने के बाद ही तेरी सफलता सिद्ध हो पाएगी।
तू यह मान सकता है कि यह 3 कार्य तेरी किस्मत को 4 चांद में लगा देंगे, क्योंकि जो सफलता तुझे मिलने वाली है वह सफलता आज तक किसी ने प्राप्त नहीं की। इतनी ऊर्जा सहित तेरे कार्य संपन्न होंगे तो तू खुद भी चौंक जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन 3 कार्यों को सिद्ध करना, जो कि महाराज जी आगे तुझे बताने वाले हैं। मैं जानता हूं भक्त, तुझे महाराज जी पर पूरा विश्वास है और मुझे भी तेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि तू ये 3 कार्य अवश्य करेगा और इन 3 कार्यों को करके इस वीडियो को पूरा होने का उद्देश्य पूरा करेगा। कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस संसार के महाराज जी द्वारा सिद्ध किए गए कार्य तुझे बताने जा रहा हूं। ये महाराज जी पहले ही सिद्ध करके तुझे बता रहे हैं, जिनका तू लाभ उठा सकता है, जो कि तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाएंगे जो प्रवर्तन मैं चाहता हूं। और तू जानता है मैं मेरे भक्त के जीवन में उसके लिए बहुत अच्छा समय चाहता हूं, उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी चाहता हूं जो तुझे मिले। इसलिए मैं यह 3 कार्य तुझे बताने वाला हूं। इन 3 कार्य को करके तू अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो तेरी इच्छा है, और तेरी इच्छा मैं जानता हूं, और तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये 3 कार्य करने बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला जो कार्य है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उस कार्य को करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुझे आज रात्रि के 11 बजे का अलार्म भर लेना है। उस समय अपने बिस्तर से तुझे उठ जाना है और अपने घर के मंदिर में जाकर बैठ जाना है। जब तेरा घर बिल्कुल शांत हो, उसमें किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर में बैठने के बाद वहां पर व्हाइट कागज यानी कि सफेद कागज तुझे ले लेना है। उस सफेद कागज के ऊपर तुझे ग्रीन पेन यानी कि हरे कलर के पेन से तुझे उन सभी चीजों का स्केच बनाना है जो तुझे अपने जीवन में चाहिए। जो वस्तु तू प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह बंगला हो, घर हो या कोई पसंद की कार हो, तेरे लिए कोई जॉब अगर तू चाहता है, तेरा कोई बिजनेस सफल हो जाए, तेरा कोई कार्य है जो कि तेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वह कार्य सफल हो जाए, उसकी सफलता का तुझे स्केच बनाना है। स्केच बनाने से पहले तो ये एक कार्य कर ले, यह बहुत ही लाभदायक रहेगा तुझे। नियम करोली जी महाराज के नाम का 11 बार जाप करना है और अपने मन को महाराज जी के ऊपर केंद्रित करना है। जैसे ही 11:11 होती है, उस समय तुझे वह सभी स्केच महाराज जी के चरणों में यानी कि अपने मंदिर के पास जो तूने महाराज जी की मूर्ति लगा रखी है, उस मूर्ति के पास वह स्केच रख देना है। और अब तुझे वह सभी बातें बोलनी है जो कि मैं तुझे बताने वाला हूं। बोलना है, हे नियम करोली जी महाराज, हे इच्छापूर्ण हनुमान जी महाराज, मैंने जो इस कागज में स्केच बनाया है, जो चित्र बनाया है, वह चित्र मेरे दिल की एक इच्छा है, आपके भक्त की एक इच्छा है जो कि बहुत मेहनत के साथ उनके लिए कार्य कर रहा है। आप मेरे लिए यह कार्य सफल कर दीजिए या आप मेरी यह वस्तु मुझे ला दीजिए। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप यह सभी वस्तुएं मुझे दिलाएंगे और 11 दिन के अंदर अंदर यह सब कुछ मेरे पास होगा। अगर आप अपना कोई बिजनेस सफल करना चाहते हैं तो उस बिजनेस का नाम महाराज जी के सामने बोलना है और आपको बोलना है कि यह मेरा बिजनेस है, यानी कि महाराज जी यह बिजनेस आपका है। अब आप इस बिजनेस को सफल कर दीजिए और मैं आप पर विश्वास रखता हूं कि आप मेरे इस बिजनेस को कभी डूबने नहीं देंगे। हमेशा यह बिजनेस आपका मेरा प्रॉफिट में ही रहेगा और आप इसमें मेरा साथ देंगे। उसके बाद देखिए, वह सभी वस्तुएं आपके पास 11 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगी और आपका बिजनेस एक नई ऊंचाई पर, एक नई बुलंदियों पर जाने लग जाएगा। महाराज जी आपका साथ अवश्य देंगे क्योंकि आपने उन पर पूर्ण विश्वास रखा है और जो भक्त विश्वास के साथ कोई कार्य महाराज जी को सौंपता है, उस भक्त का कार्य अवश्य सफल होता है। वह भक्त उस कार्य को अवश्य सफल कर लेता है। यह आपका पहला कार्य था जो कि आपको अवश्य करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कार्य आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब जो अगला दूसरा कार्य जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वह कार्य क्या है और उस कार्य में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस कार्य से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, आप उस कार्य का अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं। अब जो दूसरा कार्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको पहला कार्य संपन्न करने के बाद वहीं पर बैठकर आपको इस 5 शब्दों का जाप करना है और महाराज जी को बोलना है कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। उसके बाद आपको इन 5 शक्तियों का नाम लेना है, यानी कि 5 शब्दों का नाम लेना है। अनुग्रह शक्ति से, रोधानम शक्ति से, इच्छा शक्ति से आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अगर आप इन 5 शब्दों, 2 का नाम लेकर, 5 शक्तियों का नाम लेकर
किसी देवी देवता को पुकारते हैं तो वह देवी देवता आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं और आपको संकटों से मुक्त कराते हैं। चाहे वह आपका कितना भी बड़ा शत्रु हो, उस शत्रु का विनाश करते हैं। उस शत्रु से आपका पीछा छोटा है। यह कार्य करते ही आपके कार्य में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। आप एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने लग जाएंगे और जो कार्य आपके पहले असफल हुए थे, उन कार्यों को वह सफलता मिलेगी जो सफलता आपने भी नहीं सोची होगी। वह सफलता जो आपको सफलता के लिए बहुत जरूरी है, सफलता जो आप डिजर्व करते हैं, यह कार्य करना बहुत ही जरूरी है। इस कार्य का बहुत लाभ मिलता है और जो भक्त यह कार्य कर लेता है, उस भक्त के कार्य में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। उस भक्त की जो इच्छा की वस्तु चाहिए, वह वस्तु उसके पास 7 दिन के अंदर अंदर आ जाती है और वह भक्त हमेशा सुख का जीवन यापन करता है। अब तीसरा कार्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना है और इसको सिद्ध करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप यह कार्य लगातार 7 दिन तक कर लेते हैं तो यह कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और जो भक्त मन भावना के साथ, भक्ति भावना के साथ और इच्छापूर्ण भावना के साथ यह कार्य करता है, 7 दिन लगातार उस भक्त की सभी इच्छा पूर्ण होती है। उस भक्त को कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी रक्षा हमेशा महाराज जी करते हैं। ये 2 कार्य संपन्न करने के बाद ही तुझे वहीं पर बैठकर यह तीसरा कार्य करना है। जिस कॉपी में या जिस कागज में तूने स्केच बनाया है, इसके कागज के ऊपर तुझे अपने नाम को 104 बार लिखना है। अपने नाम लिखते समय तुझे खुद पर प्राउड होना चाहिए और तेरा वह नाम एक ब्रांड बनना चाहिए। यह तुझे सोचकर अपना नाम लिखना है। अब वह तेरा नाम कोई सामान्य नाम नहीं है, वह एक ब्रांड है। जिस नाम को तू लिख रहा है वो बहुत पावरफुल नाम है। अगर तू लगातार 7 दिन तक अपने नाम को रोज इस समय 104 बार उस कागज में लिखेगा तो 11 दिन के अंदर अंदर तेरा वह एक नाम ब्रांड बन जाएगा, एक बड़ी वैल्यू वाला नाम बन जाएगा। जो तुझे फेम चाहिए थी या पैसा नाम तुझे जो चाहिए था, वह तेरे पास आ जाएगा। इसके लिए तुझे यह कार्य करना बहुत ही जरूरी है। 11 दिन लगातार यह कार्य करने से यह कार्य सिद्ध हो जाएगा और जो भक्त यह कार्य सिद्ध कर लेता है, उस भक्त के जीवन में कभी प्रेम की कमी नहीं आती, कभी पैसे की कमी नहीं आती। ये तीनों कार्य तुझे उस दिन करने हैं जिस दिन तुझे यह वीडियो मिलता है। और यह कार्य करने से पहले जो मैंने तुझे पहले भी बताया था, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो देखते समय ही वीडियो प्राप्ति का समय और वीडियो प्राप्ति का दिनांक तुझे अवश्य कमेंट करना है। यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि महाराज जी तभी जान पाएंगे कि यह वीडियो तेरे पास पहुंच गया है और तू इन तीनों कार्यों को सिद्ध कर रहा है। तभी तो महाराज जी उन कार्यों में तेरी सहायता करेंगे और तेरी अर्जी स्वीकार करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके जीवन में वह सभी बदलाव लेकर आए जो कि आपकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। आपको एक काबिल इंसान बनाए, आपकी परेशानियों को समाप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली के 5 सदस्यों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त कर सके। भक्ति मार्ग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लेना ताकि महाराज जी के ऐसे ही वीडियो उन भक्तों के पास जाते रहते हैं जिन भक्तों को उनकी अधिक से अधिक आवश्यकता होती है, जिन भक्तों के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है और महाराज जी उनकी परेशानी अवश्य दूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम, करोली बाबा, जय बजरंग बली।